वर्ल्ड इंडोनेशिया में है। वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वो कोई बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तो नहीं थे, उनके प्रेसिडेंट कोई बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, इस्लामिक देश है। वो वहां पर जाके क्या बोलते हैं, वो वहां पर जाके जो उनके प्रेसिडेंट है वो बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो इंडियन डीएनए है, मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी का फॉलो करना चाहता हूँ ट्रेजेक्ट्री। तो ये देखिए, और स्टेट ऑफ ऑनर, सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर उनको दिया जाता है, और ये वही इंडोनेशिया है जो 1965 में सपोर्ट करता था पाकिस्तान को, चाइना को। उसके साथ इसके ज्यादा अच्छे रिश्ते हो गए थे, बट हमने देखा जैसे ही मोदी जी आए 2018 से, 2014 के बाद से, और 2018 में स्पेसिफिकली हमारे बहुत अच्छे रिश्ते इंडोनेशिया के साथ भी हो गए। ऑस्ट्रेलिया, जिसको 28 साल तक, अमित जी 28 ईयर्स तक वहां पर पीएम की विजिट नहीं हुई, 2014 में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी गए ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद वो हैट्रिक अपनी विजिट में है, तीसरी बार वहां पर गए हैं। हमारी सबसे बड़ी डायस्पोरा आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो वेलकम उनको मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। तो एक वो मूवमेंट बन के नजर आते हैं, और डेफिनेटली इससे रैटल चाइना और पाकिस्तान तो होंगे ही होंगे, क्योंकि चाइना एक तरफ देख रहे हैं हम अपने मोती पिरो रहा है, पाकिस्तान तो खैर छोड़ ही दीजिए, वो तो बिरयानी खिलाने में है और उसकी बिरयानी को अब कोई पूछता नहीं है। तो ये रैटलिंग, और देखिए कंट्री विद नो शेम, उसको तो हम क्या ही बोले, पाकिस्तान के बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते, बट चाइना भी इससे इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की एक बहुत अहम भूमिका आ गई है। भारत बहुत सेंट्रल स्टेज ले चुका है, चाहे वो आप पोर्ट्स देखिए, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स देखिए, चाहे अब एक यूरेनियम एनरिचमेंट देखिए। तो हमें जी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हम एक सिविलाइजेशनल डिप्लोमेसी इंडोनेशिया के साथ कर रहे हैं। तो एक फ्रेंडशिप, स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप, आज के टाइम में $50 बिलियन से ऊपर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो क्यों नहीं रैटल होगा चाइना, क्यों नहीं रैटल होगा ड्रैगन? कैसे नींद आएगी ड्रैगन को, अमित जी, अगर भारत ऐसी तेजी से बढ़ता रहा तो? ऑल राइट, मेरे साथ ग्रुप कैप्टन तापेश चौधरी, उसके पास मैं डॉक्टर अभिजीत के पास जाऊंगा। कैप्टन साहब, दो चीज़ें मैं समझना चाहता हूं। ये यूरेनियम जो हम इस्तेमाल करेंगे हमारे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए होगा, बिजली बनाने के लिए होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 5वां ऐसा राष्ट्र है जिससे हम यूरेनियम अब खरीदने जा रहे हैं, हमारी जो डील हुई है। अगर मैं, हालांकि ये बहुत वीक सवाल है, फिर भी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने के बाद क्या भारत को इन यूरेनियम का इस्तेमाल एटॉमिक वेपन्स बनाने में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? Namaskar, Amit ji, and namaskar to all my fellow panelists. And I am really very humbled to be part of such a panel. They are very renowned people of their own sector. So I would like to say by saying that कि देखिए, ये तो पर्सनल अधिकार है। ये तो अगर हम बात करें तो ईरान और अमेरिका के राइट्स की और रसिया के राइट्स की, तो ये मेरा अधिकार है कि मैं अपने डिफेंस के लिए क्या लोगों को डर दिखा सकता हूं, क्या डिटरेंस क्रिएट कर सकता हूं। ये सब जानते हैं कि न्यूक्लियर वॉर बड़ा मुश्किल है आज के सिनेरियो में। अगर वो होता है तो वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होंगे। इट इज नॉट लाइक नागासाकी या हिरोशिमा, बट लेकिन एक डिटरेंस जरूर क्रिएट करता है डेफिनेटली। पर कितना, क्योंकि ये भी एक बहुत आसान तरीका नहीं है, बहुत महंगा तरीका है। कंट्री लाइक भारत विच इज ग्रोइंग, हमको कितना करना चाहिए वो एक अहम सवाल है। लेकिन मैं ये जरूर मान के चलता हूं कि यस, हमारे जो बॉर्डर्स हैं या हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कम देश हैं जिनके चारों तरफ इतनी हॉस्टिलिटीज हैं। तो जो भी उसके लिए हमें जरूरत है, हमें डेफिनेटली करना चाहिए। दैट इज नंबर 1। दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि अब जब अमेरिका, चाइना, रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, ईरान, इजराइल, ईरान, ये जब चीजें हो रही है ना, तो सर्कमस्टांसेस वर्ल्ड के बहुत चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये कई, जब इस तरह के सर्कमस्टांसेस आते हैं ना, तो कई बार फ्रेंडशिप कन्वीनियंस की भी हो जाती है। एक होती है दोस्ती, जिसको हम आज तक बोलते हैं, सब बोलते हैं, भोरा साहब एग्री करेंगे, इंडिया रसिया, जब भी जरूरत पड़ी तो हमें वो रसिया हमें हमारे साथ खड़ा पाया और हम भी उसके साथ खड़े रहे। और कुछ दोस्ती होती है इन कन्वीनियंस की। अब हम इंडोनेशिया की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, देखिए जब नई पार्टनरशिप बनानी पड़ती है तो उसके लिए पुरानी चीजें भूलनी पड़ती है। उसके लिए दो चीजें भारत के पास जो बहुत जरूरी है वो है एक स्टेबल डेमोक्रेसी, एक स्टेबल नेता
और वो नेता जिसका करिश्मा वर्ल्ड पूरा गुणगान कर रहा है, तो इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो आज हम जो भी ऑस्ट्रेलिया के पास हो गए हैं, दूसरा इम्पैक्ट क्या है, हम सेफ इंडो पैसिफिक चाहते हैं। ये जो विजिट है इंडोनेशिया और अपना न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, मैडम ने बिल्कुल सही